Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another important topic कम क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, वो ये है कि when par is said to be 1 watt, कब कहा जाएगा कि जो पार है वो 1 watt है. बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो ब्लड में होना चाहिए, बताने की ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है बहुत ज़्यादा डीपली. ठीक है, तो कब कहा जाएगा बच्चा पार्टी की पार जो है वो 1 वॉट है, ये जानने के लिए हमें पार का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, जिसको हम जानते हैं, जो कहाँ से लिखा था हमने, रेट ऑफ डूइंग वर्क से लिखा था. तो वो क्या था, पार इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम. ये हमने लिखा था, एक्सप्रेशन डिराइव किया था, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो बच्चा पार्टी पार है वो कितनी दे दी हमें, वो दे दी हमें 1 वॉट. तो इनडायरेक्टली पार हमें दे दी गई है. ठीक है, तो पार की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 वॉट इक्वल्स टू, अब LHS RHS की इक्वल है और LHS 1 है. इसका मतलब अगर RHS 1 के इक्वल है तो RHS को भी तो 1 होना पड़ेगा, तभी तो वो उसके इक्वल हो जाएगी, है ना. तो ये कब RHS 1 कब होगी, जब ऊपर भी 1 बैठा हो और नीचे भी 1 बैठा हो. तो ऊपर कौन है, ऊपर है वर्क, है ना. तो ऊपर कौन बैठा हो, ऊपर बैठा हो 1 जूल ऑफ वर्क, और नीचे भी कौन बैठा हो, 1 बैठा हो, बट बैठा होने टाइम है तो मतलब 1 सेकेंड. तो बच्चा पार्टी जो पार होगी वो कितनी पार होगी, वो होगी 1 वॉट पार. तो आंसर तो हमारे सामने आ ही गया वैसे, बट इसको डिस्कस करते हैं. इसका मतलब क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, जब 1 जूल काम किया जाए 1 सेकेंड में, तब हम कहते हैं बच्चा पार्टी जो पार है वो 1 वॉट पार है. I repeat, when 1 joule of work is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt. तो लिखते हैं इसको. ठीक है, when 1 joule of work is done in 1 second, is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt. Then the power is said to be 1 watt. तो ये हो गई कहानी. कहानी क्या है कि जब 1 जूल काम किया जाए 1 सेकेंड में, I repeat, when 1 joule of work is done in 1 second, तब हम कहते हैं बच्चा पार्टी की जो पार है वो कितनी है, वो 1 वॉट है. बहुत ज़्यादा इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है. इस तरीके से हमने देखा कि कब कहा जाएगा, क्वेश्चन अगर आ जाए कब कहा जाएगा कि पार क्या है, वो 1 वॉट है, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. या एक और तरीका है, जैसे हमने करा था ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज रेफर्ड टू एज पार. ठीक है, तो वहां से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1 जूल की बातें तो कर रहे हैं. तो जब हम 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे 1 सेकेंड में, तब हम कहेंगे जो पार है वो कितनी बच्चा पार्टी, दैट इज रेफर्ड टू एज 1 वॉट. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज. सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू सो मच.